Iqra Preach, Discovering the Beauty of Islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार मुसीबतें। कुरैश के जालिमों को अबू तालिब के रुवाब दाब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खातिर से अब तक खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। इन दोनों के उठ जाने पार मैदान खली हो गया। अब वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अदाबी से पेश आने लगे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेह में जा रहे थे कि किसी जालिम ने सरी मुबारक पर खाक डाली दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह घर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी पानी लेकर आई। सरी मुबारक को धोती जाती थी और बाप की ये सूरत देखकर रोटी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की जान, रू नहीं, खुदा तेरे बाप को यूं ना छोड़ेगा। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सहन में नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश के सरदार जलसा जमाए बैठे थे। नमाज पढ़ते देखकर कहने लगे कि कोई आउंट की उर्दी लाकर इसकी गर्दन पर रख दे। चुनाचा एक शरीर ने ये काम किया। इस बोझ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ दाब गई। किसी ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर इसकी खबर की। वो आई तो किसी तरह इसकी गंदगी को हटाकर दूर किया। एक दफा एक शरीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चदर का फंडा डालकर चाहा के गाला घोंट दे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया और इससे कहा कि क्या एक शख्स की जान सिर्फ इतनी बात पर लेना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। तैफ का सफर। मक्का से 40 मील के फासले पर सरसब्ज और शाहदाब शाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों की ये हालत देखकर ये तय किया कि टेफ जाएं और वहां के रईसों को इस्लाम का पयाम सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हरसा को साथ लेकर टेफ गए और वहां के रईसों को दीनी हक की दावत दी, मगर अफसोस के इनमें से एक ने भी इसको कबूल नहीं किया और इसी पर बस नहीं किया बल्कि बाजार के शरीरों को उभार दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताए। वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर से गुजरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर पत्थर बरसाए, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव लहूलुहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द के मारे कहीं बैठ जाते तो वो बाजू थाम कर उठा देते। शरीर फिर पत्थर मारते और गलिया देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर फिर बैठ जाते। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। ये कैसी आजमाइश का वक्त था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का एक फरिश्ता नजर आया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगाम सुनाया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कहे तो टेफ वालों पार इन पहाड़ों को दे मारा जाए कि वो कुचल कर रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर मेहरबान होकर अर्ज की कि खुदाया, ऐसा ना कर, शायद कि इनकी नस्ल से कोई तेरा मानने वाला पैदा हो। कबीलों में दौरा। टेफ के नाकाम सफर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजबूत इरादे पर कोई असर नहीं किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्त किया कि एक एक कबीले में फिर कर खुदा का पयाम सुनाए। इसके लिए मक्का में हज का कुदरती मौका मौजूद था। इस जमाने में अरब के गोशे गोशे से लोग आते और कई दिन तिहाड़ मक्का के आसपास मेले भी लगते थे और यहाँ भी आदमियों का जमाव होता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मजमून में एक एक कबीले में फिर कर वाज कहना और कुरान शरीफ की आयतें सुनानी शुरू की। इसका ये असर हुआ कि पूरे मुल्क में इस्लाम की आवाज़ फैल गई। औस और खजराज में इस्लाम। इन्हीं कबीलों में शाह यसरब के रहने वाले दो मशहूर कबीले भी थे, जिनके नाम औस और खजराज है। ये कबीले इस शाह में मुद्दत से रहते थे और कष्टकरी करते थे। इनके आसपास यहूदी आबाद थे जो सौदागर और महाजन थे।
लोगों को सूद और पैदावार पर कर्ज देते थे और बड़ी सख्ती से वसूल करते थे। ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे और इन पर ये सरमाए वाले यहूदी गोया एक तरह की हुकूमत करते थे। गरज ये दोनों कबीले कुछ तो आपस में लाड कर और कुछ यहूदियों के फंडे में फैंस कर तबाह हो गए थे। यहूद की आसमानी किताबों में एक पैगंबर के आने की खबर थी और यहूद की अक्सर महफिलों में इसके पैदा होने की गुफ्तागू रहा करती थी। ये आवाज़ें आउस और खजराज के कानों में भी पड़ा करती थी। नबूवत के 10वें साल रजब के महीने में इन दोनों कबीलों के कुछ लोग मक्का आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बा के मुकाम पार इनसे मिले और इनको खुदा का कलाम सुनाया। इन लोगों ने एक दूसरे को देखकर कहा कि ये तो वही पैगंबर मालूम होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहूद हमसे बाजी ले जाए। ये कहकर सब ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। ये 6 आदमी थे। दूसरे साल यसरब से 12 आदमी आकर मुसलमान हुए। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे साथ कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो हमको इस्लाम की बातें सिखाए और हमारे शाह में जाकर वाज कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए मूसाबी बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चुना। ये अब्द मनफ के पोते और पुराने मुसलमानों में थे। ये इन लोगों के साथ यसरब आए और यहाँ आकर लोगों के घरों में फिर इस्लाम का वास कहना शुरू किया। इस वास के असर से लोग मुसलमान होने लगे और 1 साल के अंदर अंदर इस शाह के अक्सर घराने मुसलमान हो गए।